लाइफ में सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है आप कितना पेन और कितनी तकलीफ झेल सकते हो। आपकी बॉडी, आपका दिमाग कितनी तकलीफ टॉलरेट कर सकता है, डिपेंड करता है उस चीज पे आप कितना सक्सेसफुल होगे। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेन और तकलीफ टॉलरेट करने की एबिलिटी पे। Everybody, this is AS Pandit here. I welcome you all to the Catalyst Group. आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आने वाला हूं जो कहानी एक्चुअल में एक रियल स्टोरी है जो मैंने अपने सामने होते हुए देखी है और उस चीज ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है और मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए धक्का मारा है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैं हारने लगा था, टूटने लगा था। उस इंसान को देख के, उस स्टोरी, उस बेसिकली कहानी को देख के मेरे अंदर भी कुछ जागा कि मैं भी कर सकता हूं। अगर यहां हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज मैं वो कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट, एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कोई इंसान बहुत टैलेंटेड होता है, कोई इंसान इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा बड़ा चैंपियन है। ऐसे मान लो किसी चीज के लिए बारे में आप कह सकते हो यार वो चैंपियन बन गया इस चीज का, यार वो इस चीज का चैंपियन है, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर टैलेंट है इसलिए उसने अचीव कर लिया। ये वर्ड जो होते हैं ना, चैंपियन, टैलेंट, ये सारे के सारे वर्ड सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच है और कुछ नहीं है। चैंपियन जो स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो सोच होती है, वो सोच होती है कि अगर मैं आज गिरूंगा तो मैं कल फिर उठूंगा और जिस तकलीफ और जिस ठोकर से मैं गिरा था अब मैं उससे ज्यादा जोर से धक्का मारने का दम रखूंगा और फिर मैं गिरूंगा आगे चल के, तो फिर गिरने के बाद मैं फिर से उठूंगा और अब जिस फोर्स ने मुझे गिराया होगा उससे ज्यादा फोर्स के साथ मैं आगे अपने आप को पुश करूंगा, धक्का मारूंगा। ये चैंपियन की स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है। मैंने किया है, लोग करते हैं जो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिनको ये स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करके आगे बढ़ना समझ में आ जाता है। बात करते हैं स्टोरी की जो मैंने आपको बोली थी। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, जब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, जॉब ढूंढता था, ट्यूशंस ढूंढता था, उस टाइम पे मेरा कुछ ऐसा रूटीन होता था कि मैं ट्यूशंस ढूंढने के लिए या ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्या होता है ना, दिल्ली में आपको इधर उधर जाना होता है, घर में ट्यूशन पढ़ाने होते थे, तो मैं इधर उधर जाता था घर में लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मेरा एक सिस्टम होता था, मैं रात को बहुत लेट लौटता था। दिन भर मैं पढ़ाता था, कभी कहीं पे, कभी कहीं, कभी साउथ दिल्ली, कभी नॉर्थ दिल्ली, इधर से उधर ट्रेवल करता था, बस में थक जाता था। उसके बाद रात को घर लौट के आता था, फिर मैं पढ़ाई करता था। तो मेरा एक छोटा सा शेड्यूल, एक रूटीन था कि जब मैं घर लौट रहा होता था, जो मेरा रूम था जो मैंने ले रखा था दिल्ली में, वहां पे एक पास में एक लड़का, एक बंदा एक न्यूज़पेपर का स्टॉल लगाता था। वो न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह वहां पे बेचता था, छोटे छोटे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह बेचता था। न्यूज़पेपर इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस टाइम पे द हिंदू पढ़ने की आदत थी। मैंने अपनी आदत बनाई थी क्योंकि मुझे उससे नॉलेज मिलती थी और मेरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती थी, तो मैं उससे न्यूज़पेपर खरीदता था और हाय हेलो होती थी, बातचीत होती थी उससे मेरी। रमन नाम था उसका। उसके बाद क्या होता था, ये बहुत टाइम तक ये चलता रहा, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक चलता रहा। एक दिन मैं लौट के आया, रात को ट्यूशन पढ़ा के लौट के आया। बहुत ही नॉर्मल और गरीब फैमिली का था वो, लेकिन मेहनत करता था। तो मुझे उसकी स्टॉल में बंद दिखी, मतलब कोई दिखा नहीं, तो मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना कोई इंपैक्ट पड़ता था, ना मैं उतना सोचता था उसको लेके। बट उस दिन मैंने सोचा, जब मैं लौट के आया और मैंने देखा यार वहां पे स्टॉल ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं है। जब मैंने ऐसा देखा तो मुझे वो चीज अजीब सी लगी कि यार ये इंसान इतनी मेहनत करता था, इतना स्ट्रगल करता था, एकदम से ऐसे कैसे आज क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है किसी वजह से आज नहीं आया हो, कल आएगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, वो बंदा ही नहीं दिख रहा। अब मुझे लगा यार ये अजीब सी चीज है, क्योंकि मेरी बातचीत भी होती थी उससे, अच्छा लड़का था, बताता था मुझे कि ऐसे 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 सब चीजें। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया और मैं उसके बारे में सोचने लगा, जो मैं पहले कभी नहीं सोचता था, क्योंकि मेरे लिए एक नॉर्मल सी चीज थी। वो करता था, वो न्यूज़पेपर देता था, मैं खरीदता था, थोड़ी हायल होती थी। जब हम रहते हैं हॉस्टल में तो लोगों से बातचीत होती है और मैं चला जाता था। बट उसके बाद नेक्स्ट वीक जब मैं गया पढ़ाने के लिए और जब मैं रात को लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसकी मदर उस स्टॉल पे खड़ी हुई थी और वो नहीं था। अब मैं शॉक हो गया, मुझे लगा क्या हो गया ऐसा। मैं गया, मैंने आंटी से पूछा कि एक बात बताइए, वो रमन कहाँ है, बहुत दिनों से दिख नहीं रहा और ये भी बंद थी, फिर आज आप हो। तो वो बोलती हैं कि बेटा वो तो है ना, वो कहीं पे इंटरव्यू देने गया है, जॉब वॉब की, उसने नौकरी वोकरी की कोई तैयारी की थी और वो इंटरव्यू देने चला गया। तो मुझे लगा कि वो तो पढ़ाई वढ़ाई करता भी नहीं था, इतना मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने उनको बोला वो पढ़ता था क्या, मतलब कैसा इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा नहीं वो पढ़ता था, वो दिन भर पढ़ता था और रात को अखबार बेचता था जिससे हमारा घर चल सके। क्योंकि हमारे घर में क्या है ना, उन्होंने बताया कि हमारे घर में 3 बहनें हैं उसकी, अकेला वो लड़का है और फादर है नहीं, तो
काम मैं इधर उधर घर में जाके काम करती हूं और वो रात को न्यूज़पेपर बेचता है जिससे हमारा घर चल सके। तो वो मेहनत करता था और दिन भर पढ़ता था, तो मुझे कहा बड़ा अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पता नहीं था अभी कुछ भी उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं फिर से लौट रहा था तो मैंने देखा फिर से वो स्टॉल बंद, एकदम बंद हो गई दुकान, फिनिश। उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने हो गए, मैंने वो रूम भी छोड़ दिया, सिलेक्शन भी हो गया यूपीएससी में, बहुत सारी चीजें हो गई, मतलब काफी टाइम हो गया। 8-9 महीने के बाद मैंने एक न्यूज पढ़ी, उस न्यूज में लिखा हुआ था कि इस रमन नाम का लड़का जो कि एक न्यूज़पेपर बेचता था दिल्ली में, इस जगह पे उसका आईएएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये रैंक आया और उसका सिलेक्शन हो गया। वो देख के मेरी लाइफ में मुझे इतना बड़ा इंपैक्ट मिला, इतना बड़ा मोटिवेशन मिला। मुझे ये चीज समझ में आ गई कि हमारी जो तकलीफ है, मैं अपनी तकलीफ बहुत बड़ी समझता था। मुझे लगता था यार दिन भर मैं दौड़ता रहता हूं, धूप में खाता भी नहीं हूं, पूरे दिन भूखा रहता हूं, 1-2 केले खरीद लेता था, उससे मेरा काम हो जाता था और उसके बाद मैं रात को आके पढ़ता भी हूं। तो मुझे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार नॉर्मल सी लाइफ है, पैसा कमाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, घर में भी पैसा भेज रहा हूं, कैसे करूं, क्या करूं, फ्रस्ट्रेशन होता था। तो मैं अपनी तकलीफ को बहुत ज्यादा समझता था, मुझे लगता था यार बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, कैसे करूंगा मैं, कैसे आगे निकलूंगा, बट मैं निकला। लेकिन जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी और वो देखी, वो कहानी, क्योंकि मेरे सामने हुई थी वो चीज, जब मैंने उस चीज को फील किया और जिस दिन मैंने वो लाइन पढ़ी न्यूज़पेपर में, उस दिन मुझे लगा कि नहीं, तकलीफ और पेन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ हम फील करते हैं। जिस दिन हमने ये चीजें फील करना बंद कर दिया, हमें कोई तकलीफ होती है हमने फील ही नहीं करना, नहीं हो रहा। हमें सिर्फ दिमाग में एक चीज फिट करनी है कि मेरा ये गोल है, मुझे ये रास्ता पकड़ना है और मुझे इस रास्ते पे चलना है, चाहे 10 लाठी पड़े मुझे, चाहे पत्थर मारने वाले लोग आ जाए, चाहे गाली देने वाले लोग आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरा एम पता है, मेरे पास एक सिंगल इकलौती लाइफ है, मेरे पास एक लाइफ है और इस लाइफ में मुझे अपने सपने सच करने हैं, मुझे अपनी फैमिली को उस पॉइंट पे पहुंचाना है, मुझे एक ऐसा स्टेटस अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा एम, कुछ ऐसी ड्रीम सच करके दिखानी है जिसको देख के, सोच के, समझ के मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। अगर आप ये स्टेट ऑफ माइंड अपना बना लोगे तो आपको किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो पेन आता है, ये तकलीफ जो आती है ना, ये तभी आती है जब आप कोशिश कर रहे होते हो। जब हम कोशिश करते हैं, जब हम तकलीफ के लिए, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, रास्ते पे चलते हैं, तभी हमें दर्द होता है पैरों में। लेकिन वो दर्द बहुत अच्छा है बिस्तर पे लेटे हुए या आराम करते हुए सोच के फेलियर का दर्द झेलने से। अगर कुछ नहीं करोगे तो भी फेलियर मिलेगा और कुछ करके फेलियर मिलना ज्यादा अच्छी बात होती है। कम से कम पता होता है कि इस वजह से फेलियर मिला और अगली बार वो नहीं मिलेगा, फेलियर, नया फेलियर मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है, मिलना चाहिए। जितने फेलियर नए मिलेंगे उतना इंप्रूव करूंगा, उतनी चीजें सीखूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये फेलियर की सारी सीढ़ियां जो है वो चढ़ के मैं टॉप पे पहुंचूंगा। ये फील होनी चाहिए, ये स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। छोड़ो दुनिया की बातें, छोड़ो लोगों की बातें, हटा दो हर चीज। आपके सामने आपकी लाइफ है और फिर बोल रहा हूं एक सिंगल लाइफ है, बर्बाद मत करो इसको। हर इंसान के पास 86400 सेकंड होता है एक दिन में, 86400। एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। हर सेकंड को अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए लगाओ। कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, अपने ड्रीम के लिए आगे बढ़ो। रोज छोटे प्लान बना के उन प्लान्स को एक्टिवेट करो और बढ़े चलो। मिलती है सक्सेस और पेन भी मिलेगा, मिलना चाहिए, तभी तो इंप्रूव होता है ना। जितना मारोगे अपने आप को उतने सख्त हो जाओगे और जितने सख्त हो जाओगे उतनी ताकत आएगी, जितनी ताकत आएगी उतना आगे और मुश्किल रास्ता तय करने का दम होगा आपके अंदर। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।